गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक्स फर्स्ट पेपर में सेंट्रल टेंडेंसी के विषय में जानेंगे और सबसे जो बड़ी चीज़ है इसमें क्वेश्चंस को कैसे सही किया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा गलत देता है। तो क्वेश्चंस को सही करने का मकसद क्या है, ताकि हमारा न्यूमेरिक जो आंसर है वह मैच कर ले आंसर से। इसीलिए हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि क्वेश्चन जो रॉन्ग होते हैं स्टैटिक्स में वो कैसे सही किए जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है व्यक्तिगत श्रेणी। तो सबसे पहले स्टैटिक्स के सब पार्ट को मिला दिया जाए तो यह 3 सीरीज में बेसिकली बटा हुआ है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या इंडिविजुअल सीरीज है, इसको सही करने का सबसे पहले काम किया जाए कि ये सही कैसे होता है। ये अगर सही नहीं कर सकते हैं हम तो बेसिकली हमारा जो आंसर है या जो हमारा न्यूमेरिक है उसका कैलकुलेशन सही मैच नहीं करेगा। तो आइए इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी में क्या क्या हो सकता है और इसका पहचान क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज बोलते किसको है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। अब कॉमन चीज नहीं है इसमें, सिर्फ व्यक्तिगत डेटाबेस के बारे में एनालिसिस करना है आपको। वो चैप्टर अलग है, सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्सन या क्वार्टाइल या मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जितने भी चैप्टर हैं सब में हमको ये पहचान करना है, चूंकि सबका फार्मूला अलग अलग होता है, इसलिए हमको ये जानने की कोशिश करनी है कि इंडिविजुअल सीरीज में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला लगाने का इंटेंशन सबसे पहले होना चाहिए कि हमको पता रहे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, यह डिस्क्रीट सीरीज है या एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तभी हम उसके हिसाब से फार्मूला को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क या साइज ऑफ आइटम। यहाँ आपको अगर मन करे तो एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब अगर सिर्फ मार्क दिया हो, सिर्फ साइज दिया हो, साइज ऑफ आइटम लिखा हो या एक्स लिखा हो, इन तीनों का सेंस या इन चारों का सेंस एक ही होता है। अब मार्क लिख सकता है, साइज लिख सकता है, साइज ऑफ आइटम लिख सकता है या एक्स लिख सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि यह इंडिविजुअल सीरीज है। इसके अलावा नथिंग, कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ मार्क लिखेगा, साइज लिखेगा, साइज ऑफ आइटम लिखेगा या एक्स लिखेगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि 5, 10, 16, 3, 20, आप इसको बोल सकते हैं कि यह इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज को हम बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा कर सकते हैं इसमें, अगर बहुत ज्यादा एडाप्टेशंस करने की बात है तो इसमें सीरियल नंबर लिख देंगे, जिससे कोई मतलब नहीं है। ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है इससे कोई भी मतलब नहीं है। फिर लिख देंगे साइज ऑफ आइटम या मार्क या साइज या एक्स, कुछ भी लिख देंगे, लेकिन ये सिर्फ घुमाने के लिए कर सकते हैं, ना कि इसका कोई सेंस है। यहाँ पे ना तो इसमें कोई इसका सेंस है, ना इसमें कोई इसका सेंस है। इसलिए सीरियल नंबर से आप नहीं घबराएंगे। अगर सीरियल नंबर भी दे दे और लिख दे साइज ऑफ आइटम या साइज या एक्स या मार्क, तभी भी यह इंडिविजुअल सीरीज ही होगा। आगे देखेंगे, दिया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। अब एक खंडित श्रेणी जो है वो क्या है, यहाँ पे आप खंडित श्रेणी में वो सारी चीजें होंगी जो इंडिविजुअल सीरीज में थी। जैसे मार्क होगा,
साइज होगा, साइज ऑफ आइटम होगा या एक्स होगा, और इसके साथ साथ एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। बिना फ्रीक्वेंसी के यह डिस्क्रीट सीरीज हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर मार्क लिखा हो, साइज लिखा हो, साइज ऑफ आइटम लिखा हो या एक्स लिखा हो और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई हो तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे, जैसा कि यहां पे दिया हुआ है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब मार्क, साइज, साइज ऑफ आइटम या एक्स विथ फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज ही होता, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी है इसलिए हम इसको डिस्क्रीट सीरीज ही बोलेंगे। जैसे यहां पे मैं लिखूं ओनली एक्स और एक्स के बाद मैं लिख दूं 2, 5, 6, तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। बट मैं अगर यहां पे लिखूं एक्स 2, 5, 6, 8 और यहां पे लिख दूं मैं एफ 1, 3, 9, 10, तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। एक्स के साथ या मार्क के साथ या साइज ऑफ आइटम के साथ या साइज के साथ अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। अगर सिर्फ मार्क, साइज या साइज ऑफ आइटम या एक्स दिया हुआ है तो उसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगर आपको कंटीन्यूअस में ले चलूं तो कंटीन्यूअस में थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोला जाता है कंटीन्यूअस सीरीज को। कंटीन्यूअस सीरीज है क्या? जब एनईपी लागू नहीं हुआ था तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको माना जाता था, बट अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको कि ए क्या है। कंटीन्यूअस सीरीज का मतलब होता है सतत श्रेणी, मतलब जो साथ साथ लगा रहे, जो साथ साथ चले, सीक्वेंस से या स्टेप से चले। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे चलता रहे, उसी को हम बोलते हैं सतत श्रेणी। तो यहां पे देखेंगे कंटीन्यूअस सीरीज में जब आप इंडिविजुअल या डिस्क्रीट पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे थे आपको लिखा हुआ था मार्क, साइज या साइज ऑफ आइटम इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट में आपको मिल रहा था मार्क, साइज, साइज ऑफ आइटम या एक्स और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पे सिर्फ पहचाने है कि कंटीन्यूअस सीरीज में सीआई दिया होगा, क्लास इंटरवल, और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। मतलब कंटीन्यूअस सीरीज में अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो आप मानेंगे कि ये कंटीन्यूअस सीरीज है और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। इसके बाद से अब एक कंटीन्यूअस सीरीज में सीआई कुछ भी दे सकता है, 0 से 5 भी दे सकता है, 5 से 10 दे सकता है, 10 से 15 दे सकता है, 15 से 20 दे सकता है, अरे एफ दे देगा यहाँ पे 2, 4, 3, 1। तो आप इसको कंटीन्यूअस सीरीज बोल सकते हैं, ये भी कंटीन्यूअस सीरीज है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 में फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 2, 6, 5। लेकिन ये हमेशा याद रहे कि ए L1 है और ए L2 है। L1 का मतलब लोअर लिमिट और L2 का मतलब अपर लिमिट। पहले का L2 दूसरे का L1 ऑलमोस्ट होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यह क्लास इंटरवल सही है। यहां पे देखिए दिया हुआ है, यहां पे भी देखिए दिया हुआ है। ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आप, पहले का L2 दूसरे का L1 होना चाहिए। फर्स्ट L2 इक्वल टू सेकेंड L1। आगे देखेंगे अब, ये बहुत ही साधारण तौर पे समझा जा सकता है कि जिसमें क्लास इंटरवल है उसको हम कंटीन्यूअस सीरीज तो बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता है और उसको हमको बनाना पड़ता है
क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि जिसमें नहीं होता उसको कंटिन्यूअस सीरीज कैसे बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जहां पे मिड वैल्यू लिखा हो, मिड पॉइंट लिखा हो, सेंट्रल वैल्यू लिखा है और सेंट्रल साइज लिखा है, इस सब का अर्थ होता है मध्य बिंदु, और ये सब कंटिन्यूअस सीरीज होते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा कि मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल साइज, इन सब का अर्थ मध्य बिंदु होता है और ये सब कंटिन्यूअस सीरीज होते हैं। इसको याद करना पड़ेगा आपको। मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज, इन सब का अर्थ है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का मतलब होता है सेंट्रल। सेंट्रल में क्या है, तो अब ये सब कंटिन्यूअस सीरीज है और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम से है ये जो मिड वैल्यू है, अब हम पहली बार ये बोले हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में CI देगा, और यहाँ पे मिड वैल्यू लिख दिया, और हम ये भी अब बोल रहे हैं कि मिड वैल्यू के साथ साथ आपको जो ये नंबर्स डेटा मिला हुआ है 5, 15, 25, 35 एंड 45, अब ये तो CI है नहीं, यहाँ पे CI नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CI है, क्लास इंटरवल है, यहाँ पे CI नहीं है, तो इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा क्लास इंटरवल कैसे बनता है। पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जहाँ पे मिड वैल्यू लिखा है, मिड पॉइंट लिखा है, सेंट्रल वैल्यू लिखा है, सेंट्रल साइज लिखा है, ये सब कंटिन्यूअस सीरीज होते हैं और इन सब का मतलब एक ही होता है, मध्य बिंदु। अब एक कंटिन्यूअस सीरीज है तो हमको इसका क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। अब वो बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। यहां पे CI लिख देंगे क्लास इंटरवल, और ध्यान से देखेंगे बेटा कि इसमें और इसमें गैप कितने का है, फिर इसमें और इसमें गैप कितने का है, इसमें और इसमें गैप कितने का है, और इसमें गैप कितने का है। सब में आप देख रहे हैं बेटा तो 10-10 का गैप है, मतलब कॉमन है 10। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, देन इसमें भी वही है। अब जब 10 का गैप है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जो आपका CI बनेगा वह 10 के इंटरवल का ही बनेगा। 10 का गैप होना चाहिए आपके क्लास इंटरवल में। तो अब ऐसा नहीं है कि कहीं से नंबर्स उठा के पुट कर देंगे, 5 से 15, 15 से 25 ऐसे नहीं डालेंगे। इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है कि क्या करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब भी आप किसी दो नंबर्स के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो आपको 10 का गैप मिल रहा है, इसमें या इसमें, तो ऑलमोस्ट 10 को कॉमन लेंगे और कितने नंबर्स के बीच में आपने कंपेयर किया हुआ है इसको देख लेंगे। तो यहां पे दो नंबर्स के बीच में कंपेयर किए, यहां पे भी दो नंबर्स के बीच में किए, यहां पे भी दो नंबर्स के बीच में किए, यहां पे। तो चूंकि ये दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करने पे 10 का गैप मिल रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा बेटा 5। अब इसी 5 में एक बार लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे और राइट साइड में प्लस करेंगे, 5 को ही। ये जो 5 मिला है इसी 5 को आपको लेफ्ट साइड में माइनस करना है और राइट साइड में प्लस करना है। अब यहां पे देखेंगे 5 में से सबसे पहला, अगर आप 5 में से 5 को माइनस कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 0। CI लिखिए और CI लिखने के बाद आप देखिए 0 यहां पे है। अब इसी 5 में 5 को प्लस कीजिए, कितना मिलेगा, 10 हाइफन 10। अब यहां पे कितना है, 15। अब दूसरे वाले को लीजिए, 15 में अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। यहां पे देखिए आप 10 है और इसी 15 में अगर 5 प्लस किए तो मिलेगा 20। यहां पे देखिए 20 लिखा हुआ है। अब कितना है, 25। अब 25 को देखेंगे बेटा, 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। 25 में 5
अगर आपने माइनस किया तो कितना मिल गया आपको 20, और इसी 25 में अगर प्लस कर देंगे 5 तो आपको मिलेगा 30। देखिए यहां पे पुट किया हुआ है, यहां पे है 35, तो 35 में अगर 5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 30, लिख दिया। और यहां पे और 35 में अगर 5 प्लस किए तो मिलेगा 40, और यहां पे लिख दिया 40। ऐसे ही 45 है, पहले 5 माइनस कीजिए तो मिलेगा आपको 40 जस्ट इसके नीचे, और 45 में 5 प्लस करेंगे तो मिलेगा 50। तो जो आपका क्लास इंटरवल बनेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यही बनेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे है वैसे लिख दीजिए, सेम सामने सामने 5, 10, 2, 5, 5 ऐसे अगर आप लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। देखेंगे यहां पे एक बार और, यहां पे एक बार और इसको समझ लेंगे ध्यान से। मिड वैल्यू लिखा हुआ है, एक कंटिन्यूअस सीरीज है, नो डाउट। अगर मिड पॉइंट भी लिखता तभी भी कंटिन्यूअस सीरीज होता, इसका क्लास इंटरवल बनाते। सेंट्रल वैल्यू लिखता तभी भी कंटिन्यूअस सीरीज होता, इसका भी क्लास इंटरवल बनाते। और सेंट्रल साइज भी लिखा होता तभी भी एक कंटिन्यूअस सीरीज होता, और इसका हम क्लास इंटरवल बनाते। यहां पे ध्यान देंगे मिड वैल्यू लिखा है तो मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45। अब जो एक गैप हम ढूंढ रहे हैं, एक से लेके यहां तक में, यहां से लेके यहां तक में, यहां से लेके यहां तक में, या यहां से लेके यहां तक में, हमको 10 का कॉमन गैप मिल रहा सब में। अर्थात जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा वह 10 के गैप का बनेगा। कैसे बनेगा? 10 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 5। इस 5 में एक बार 5 को लेस करना है और एक बार 5 को ऐड करना है। तो 5 में 5 अगर यहाँ पे लेस किए हैं तो 0 मिला है, और आप देख रहे हैं पहला गैप आपको मिल गया 0, और 5 में 5 अगर प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल गया आपको 10। ऐसे ही 15 है, ऐसे ही 25 है, 35 एंड 45 है। इस तरीके से आप इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद अब इसका आप कुछ भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं, डिस्पर्सन में रेंज निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन निकाल सकते हैं, मीन डिविएशन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को सही तौर पे कैसे लिखा जाए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे सही किया जाएगा। तो सबसे पहला मेथोडोलॉजी कि आपको इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने हैं। क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद ही आप इस पे कुछ वर्क कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इस पे इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्लास इंटरवल में, तो फिर आप इस पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।